नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स बिहार दरोगा का एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर सामान्य अध्ययन प्रश्न को देखेंगे। अभी तक फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को दोस्तों के साथ एक ग्रुप में शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं। आप लोग बताइएगा कि आपका स्कोर इसमें कितना हुआ। चलिए, महाराज का पहला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में फ्रेंड्स इसका कथन कौन सा सत्य है, तो आपका इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि जैन के तीन रत्न त्रिरत्न में शामिल है। तो फ्रेंड्स एक किस में शामिल है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सही विश्वास का सही और आचरण करना। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण करना जैन धर्म के तीन रत्न में शामिल है फ्रेंड्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो फ्रेंड्स चोल साम्राज्य को जो है दान में दिए जाने वाली भूमि को हम लोग पल्ली नादम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पल्ली छांदम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्राज कौन सी भाषा में लिखा गया था। तो फ्रेंड्स विशाख दत्त द्वारा मुद्राज पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं, वह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा यानी कि रुपया मुद्रित हुआ था। तो भारत में पहला रुपया जो मुद्रित हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी के समय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले रुपया शेरशाह सूरी ने चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि औरंगजेब के समय। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन को फ्रेंड्स भारत का गवर्नर जनरल थे जिसको स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को विलय कब किया गया था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को विलय किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 में। ऑप्शन नंबर ए इसका फ्रेंड 1856 में किया गया था। 1856 में इसका ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन में 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो उस समय नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, उन्होंने बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ था उस आंदोलन को विरोध किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो राष्ट्रपिता सबसे पहले महात्मा गांधी को कहने वाले कौन थे, तो यह थे फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था 1873 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा अटला देवी मस्जिद का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था। तो अलाउद्दीन के समय फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 भाग जो था, यानी कि अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का भाग था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2।
भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा तो ए, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति जो है कि संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह शक्ति होता है आपको राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो फ्रेंड्स किसी भी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए जो है एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की इसके शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम सभा में निम्न में से कौन से शामिल होता है? तो ग्राम सभा में शामिल होने वाले कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज हो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो फ्रेंड्स यह संख्या सीमित करने वाला कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था नहीं है तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नीति आयोग जो फ्रेंड्स यह संवैधानिक संस्था नहीं है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद का उपसभापति कौन थे? तो फ्रेंड्स उस समय जो है 1946 में जो है अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद में उपसभापति के रूप में जो थे तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो यह फ्रेंड्स आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 241 के तहत जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 के तहत जो है केंद्र शासित प्रदेशों में जो है उच्च न्यायालय के प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है फिर तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा जो है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों का परिवर्तन जो होता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्ण त्रिभुज यानी कि गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादकों द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो इस त्रिभुज का भाग नहीं है तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया जो फ्रेंड्स यह जो है स्वर्ण त्रिभुज का एक भाग नहीं है, जबकि थाईलैंड, म्यांमार, लाओस इसका जो है स्वर्ण त्रिभुज का एक भाग है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस बोला जा रहा है तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया था तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 दिसंबर। लोसूंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? तो लोसूंग त्यौहार फ्रेंड्स यह जो है आपका सिक्किम का प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो योनेक्स कप जो है यह आपका जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरज ताल झील जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश में है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र को हम लोग जो इकोसिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होना चाहिए? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 33.33% में जो वन होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एपीफाइटस पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले हैं जो वन पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्यों? तो इसका कारण है फ्रेंड्स, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यांत्रिक मतभेद के कारण। यांत्रिक मदद हेतु जो है एपीफाइटस पौधे जो बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है 2002 में स्थापना हुआ था, यह गलत है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 2000 ईस्वी में हुआ था, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट क्षेत्र कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल हाईकोर्ट जो है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा एसवास ऐप जारी किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु राज्य के द्वारा जो है यह ऐप जारी किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो संगम नौसेना अभ्यास का जो है शुरुआत जो भारत जो है अमेरिका के साथ किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? तो 187वां देश फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोंगा देश जो था यह ILO में शामिल होने वाला 187वां देश टोंगा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया है, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया में मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इस ऑपरेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो था भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया में मदद के लिए ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन दोस्त। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान रहा है? तो प्रथम स्थान से पूछा गया है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें अमेरिका जो है प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 6.8% जो है 2023-24 के दौरान GDP विकास दर भारत में रहने का अनुमान लगाया गया है। दूध उत्पादन भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन भारत का स्थान जो विश्व में पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सुश्री अंशु का जो संबंध कुश्ती से है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किससे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैरी हाउस को जो है 2023 के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैट्यू ऑफ द नॉलेज को स्थापित किया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह महाराष्ट्र में जो है स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था?
तो 2022 21 जनवरी में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर आपका हो जाएगा तो नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि महाराष्ट्र का जो है ये सही सम्मिलित नहीं है, ये गणेश लाल नहीं, जबकि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल रमेश बैस हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध फ्रेंड्स यह जो है खेल क्षेत्र से था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं तो यह आपका हो जाएगा संगीता वर्मा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है मध्य प्रदेश के जो है भोपाल में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200वां जयंती मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है? तो यह उद्घाटन जो है आपका किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र पौडेल जो है नेपाल के नए राष्ट्रपति पद ग्रहण किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में यांगोसोंग उत्सव मनाया गया है? तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मणिपुर में जो है हाल ही में याओसोंग उत्सव मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से 2022 में जो है यह सम्मानित किया गया था अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी? तो यह फ्रेंड्स आपका सुरेखा यादव जो थी वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली जो है पहली महिला ड्राइवर बनी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव। नेक्स्ट प्रश्न है कि रबी फसल की बुआई की जाती है? तो रबी फसल की बुआई हम लोग जो है हर एक वर्ष जो है अक्टूबर नवंबर तक करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जूट उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो सबसे अग्रणीय राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पश्चिम बंगाल जो है भारत में जूट उत्पादन में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो किस राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ लगती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो इसका कारण क्या है? तो यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होता है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉफ़ी पोर्ट के नाम से फ्रेंड्स ये जो हम लोग किसे जानते हैं? तो सेंटोस को। यह सेंटोस जो है ब्राज़ील में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सेंटोस को। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी चोटी जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमाई हिमालय का एक भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो किस द्वीपों का समूह है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है प्रवालों द्वारा निर्मित द्वीप है। दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दूधगंगा ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये झेलम की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भार की एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार की एसआई मात्रक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। न्यूटन जो होता है भार का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम समुद्र के स्तर के ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिन निकायों पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस पर रेफरेंस कार्य का प्रभाव हो जाएगा, उसका ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी? तो वृद्धि हो जाएगा। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसे दो कणों के बीच की दूरी बढ़ती है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उच्छेद बल और भार कार्य करते हैं, तो उच्छेद बल और भार जो कार्य किस प्रकार करते हैं? तो विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग की विशेषता यह नहीं है कि उससे जो है हम लोग किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध से दही में परिवर्तित करना, यह जो है रासायनिक परिवर्तन है। जबकि शुष्क बर्फ का सम्मिलेशन, रेत का पानी में घुलना और चीनी का पानी में घुलना, ये सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जबकि दूध का दही में परिवर्तन होना यह रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की विभाजकता के बारे में बताया था? तो यह बताने वाले थे जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु जो है अविभाजकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समान ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो समान ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गैलियम। गैलियम जो होता है फ्रेंड्स ऐसा पदार्थ है जो हथेली पर रखते ही पिघल जाता है। इसका जो तापमान 37 डिग्री से कम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं है? तो इसका सही नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 6। ये फ्रेंड्स ऑक्सीजन का होता है, यानी कि ये जो है O2 का संकेत है 6 जो होता है परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का होता है, यह गैस है, धातु नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि परमाणु क्रमांक को। परमाणु क्रमांक को फ्रेंड्स एक ऐसा तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि ऑक्सीजन प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीजन प्रतिक्रिया में जो होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण कैसा होगा? तो जिसका जो लवण का पीएच मान 0 होता है तो उस लवण को हम लोग सशक्त एसिड और कमजोर बेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है जलीय विलयन में किसी अम्ल का क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्षार जो है जल में OH- आयन निर्मित करता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? तो पहले आवर्त में रखा गया है तो उसका नाम फ्रेंड्स क्या है? तो हीलियम रखा गया है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अधातु का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है? तो अधातु का सबसे ज़्यादा व्यापक उपयोग जो है हम लोग खाद में करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। हिमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हिमेटोलॉजी फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रक्त से संबंधित है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकोचन भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को हम लोग जो है प्लाज्मोलिसिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब पानी की कमी से कारण जो है कोशिका में संकुचित भित्ति से अलग होने की क्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। हमारे शरीर में वसा का संचायक ऊतक कौन सा होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडिपोज ऊतक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना का आकार और क्रिया अपनाने की क्रिया को
क्या कहा जाता है? तो उस क्रिया को हम लोग जो है विभेदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादपों में प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन जो होता है पादपों में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित तत्व होता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं के में लक्षणों की आनुवंशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था? तो यह योगदान देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल जो थे ये जिसने सजीव वस्तुओं को लक्षणों की आनुवंशिक के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिए थे। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि जोक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित हैं? तो जोक आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एनलिडा ग्रुप में जो होता है जोक आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स होमोडोंट दांत जो होता है आपको मछली में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स मनुष्य को पाचन तंत्र से जो उत्सर्जित अम्ल होता है तो उससे हम लोग जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा HCl। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो विषाणु जनित रोग नहीं है तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तपेदिक। तपेदिक जो होता है फ्रेंड्स ये विषाणु जनित नहीं है जबकि यह जीवाणु से होता है। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी PC महालनोबिस थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेशनल एकेडमी ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित कहाँ है? तो यह फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में स्थित है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कीमत सूचकांकों के केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक कर्मियों के लिए जो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अभी तक फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फ्रेंड्स एक ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।